हेलो स्टूडेंट, श्रीमती महुरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिया सनी आपको एल्गा पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्गे के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, उसके हैबिटाट के बारे में पढ़ा था, एक्वाटिक हैबिटाट, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट एंड अनयूजुअल फॉर्म्स ऑफ हैबिटाट। आज हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इसको एवोल्यूशन ऑफ थैलाई के रूप में भी जाना जा सकता है। इसका दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़े क्वेश्चंस में भी इसे पूछा जा सकता है और छोटे क्वेश्चंस के रूप में भी इन्हें पूछा जा सकता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या थैलस स्ट्रक्चर क्या है? एल्गी की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या एल्गी की वेजिटेटिव सेल्स को बहुत से यूनिसेलुलर से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बहुत सी वेराइटीज़ पाई जाती है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेनली थैलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर एल्गा को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है: यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनियस एंड पैरेन्काइमेटस। व्हाट इज़ यूनिसेलुलर और कॉलोनियल? यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर फॉर्म्स का कैसे फॉर्मेशन होता है? यूनिसेलुलर फॉर्म्स में रिपीटेड डिविजन्स की वजह से मल्टीसेलुलर एल्गा या मल्टीसेलुलर थैलाई का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मल्टीसेलुलर थैलाई तो बन गया, लेकिन ये इसमें वेरिएशंस कैसे आया? जैसे कि कॉलोनी का फॉर्मेशन क्या है, फिलामेंट क्या है, साइफोनियस क्या है, या फिर पैरेन्काइमेटस एल्गी क्या है? कॉलोनी क्या है? कॉलोनी को हम बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि एक सेल है, उसमें डिवीज़न हुआ, डिवीज़न से बहुत सारी सेल बनी। ठीक है, लेकिन वो सभी सेल्स एक ही म्यूसिलेजिनस मास में एकत्रित हुई और एक कॉलोनी का फॉर्मेशन किया, तो हम उसे कॉलोनियल फॉर्म कहेंगे। इस कॉलोनियल फॉर्म कहेंगे, इसे हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। फिलामेंटस फॉर्म, एक डॉटर सेल में रिपीटेड ट्रांसफ़र डिवीज़न हुआ, लेकिन जो डॉटर सेल्स बनी, जो आगे सेल्स बनी डिवीजन्स के वजह से, वो सेपरेट ना हो एक दूसरे से, और तो ये एक फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। इसे फिलामेंटस एल्गा कहते हैं या फिलामेंटस फॉर्म ऑफ थैलाई कहेंगे। साइफोनियस फॉर्म क्या है? साइफोनियस फॉर्म में न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, तो एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस तो बन गए, लेकिन उनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो एक ही एल्गल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। इसे हम इस टाइप के थैलाई को या इस टाइप के फॉर्म को हम साइफोनियस फॉर्म ऑफ थैलाई कहेंगे, साइफोनियस फॉर्म एल्गी कहेंगे। और पैरेन्काइमेटस एल्गा क्या है कि फिलामेंटल्स एल्गी है, कोई एक फिलामेंटल एल्गी है, उसमें 2 या 2 से अधिक प्लेन्स में डिवीज़न हो तो वो पैरेन्काइमेटस या पैरेन्काइमेटस फॉर्म का फॉर्मेशन करेगी। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यूनिसेलुलर फॉर्म क्या है, और मल्टीसेलुलर में हम कॉलोनियल फॉर्म को पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो है एक एल्गी कि यूनिसेलुलर फॉर्म्स के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, वो यूनिसेलुलर, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, साइनोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी और फियोफाइसी एल्गल ग्रुप को छोड़कर, साइनोफाइसी, फियोफाइसी एल्गल ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी एल्गी ग्रुप में यूनिसेलुलर एल्गा प्रेजेंट होते हैं। क्या कहा मैंने? साइनोफाइसी, फियोफाइसी को छोड़कर बाकी सभी में यूनिसेलुलर एल्गी प्रेजेंट होती है। इन्हें एसेलुलर एल्गी भी कहते हैं। एसेलुलर एल्गी कहने का क्या मतलब है? यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बनी है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब ये तो है ना कि एक सेल से ही कंप्लीट एल्गल बॉडी का या कंप्लीट एल्गल बॉडी का फंक्शंस हो रहे हैं। इसलिए एक उस एल्गी का जिसमें यूनिसेलुलर फॉर्म प्रेजेंट है, उसमें सभी फंक्शंस, एल्गा के सभी फंक्शन केवल एक ही सेल पर डिपेंड करेंगे, इसलिए हम इसे एसेलुलर एल्गा भी कहते हैं। एसेलुलर एल्गा को मेजरली 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: राइजोबियल यूनिसेल, फ्लैजेलेटेड यूनिसेल, स्प्रिंग फिलामेंट यूनिसेल एंड नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। राइजोबियल यूनिसेल्स क्या है? राइजोबियल यूनिसेल्स में लेक रिजिड सेल्स वॉल प्रेजेंट होती है। लेक ऑफ रिजिड सेल वॉल, सेल वॉल जो होगी, लेक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगी। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होगा, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, और अमोइबॉइड मूवमेंट पाया जाता है उनमें। कौन सा मूवमेंट? अमोइबॉइड मूवमेंट पाया जाता है। अमीबा की तरह मूवमेंट करते हैं ये। इनकी सेल्स की साइज़, शेप और स्ट्रक्चर अनफिक्स्ड होती है। सेल की साइज़, शेप्स और नंबर अनफिक्स्ड होता है। और रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन हुआ, अमीबीय मूवमेंट या अमीबीय गति हुई, अमीबीय गति पाई जाती है। सेल्स की शेप, साइज़ अनफिक्स्ड होती है। क्या? सेल की शेप, संरचना
और उसके नंबर फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है राइजोक्राइसिस। एग्जाम्पल क्या है? राइजोक्राइसिस। अब फ्लैजिलेटेड एल्गी या फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला से हम क्या समझते हैं? फ्लैजिला जो है एक एल्गा को मूवमेंट या गति प्रदान करता है। इस गति प्रदान कर रहा है, इस वजह से इसे फ्लैजिलेटेड यूनिसेल कहा। यूनिसेल केवल सिंगल सेल से बनी है, यूनिसेलुलर एल्गा का टाइप है ना, इसलिए यूनिसेल बोला। साइनोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। साइनोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी एल्गी ग्रुप में फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स एल्गी फॉर्म नहीं होती है। इन तीन साइनोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी एल्गल ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी एल्गीज़ में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला। जैसे कि अपन ने डायग्राम्स में ये मैंने क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने 2 फ्लैजिला बताए। कितने? 2 फ्लैजिला। हाँ, फ्लैजिलर यूनिफॉर्म में क्या है कि फ्लैजिला के नंबर जो है वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, फ्लैजिला की साइज़ भी फिक्स्ड नहीं होती है। 2 फ्लैजिला, इसमें जैसे 2 फ्लैजिला है, दोनों फ्लैजिला का साइज़ जो है एक छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, और दोनों फ्लैजिला के साइज़ फिक्स्ड नहीं है, नंबर फिक्स्ड नहीं है। दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों फ्लैजिला के सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते, और इनका नंबर 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया दिया क्लेमाइडोमोनास का। इसका डायग्राम मैंने यहाँ शो कर रखा है और 2 फ्लैजिला बनाए हैं। ये फ्लैजिला क्या है? इसको मूवमेंट प्रदान कर रहा है। फिर अपन बात करते हैं स्प्रिंग फिलामेंट यूनिसेल के बारे में। स्प्रिंग फिलामेंट यूनिसेल क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी जो है वो स्प्रिंग के फॉर्म में या फिर कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। किस फॉर्म में? स्प्रिंग फॉर्म में या कोइल्ड फॉर्म में। कोइल्ड फॉर्म मतलब जैसे डीएनए कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वैसे यूनिसेलुलर एल्गी स्प्रिंग फॉर्म में होगी या फिर कोइल्ड फॉर्म में होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरुलिना। क्या एग्जाम्पल है? स्पाइरुलिना। अब इसके नेक्स्ट टाइप क्या है? नॉन मोटाइल यूनिसेल। नॉन मोटाइल यूनिसेल बोला है जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फ्लैजिला नहीं होंगे। नॉन मोटाइल यूनिसेल फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। ठीक है, फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। इनमें क्या बोला है मैंने? कोकोडियल होता है, नॉन मोटाइल एल्गी होती है, नॉन मोटाइल फ्लैजिला एब्सेंट बता दिया। रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मोटी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है क्लोरेला का। किसका डायग्राम बनाया है? क्लोरेला का डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने रिजिड सेल वॉल बनाई है। ये रिजिड सेल वॉल है। फ्लैजिला एब्सेंट है, नॉन मोटाइल कहा इसलिए, फ्लैजिला एब्सेंट है इसलिए नॉन मोटाइल कहा। अभी कॉलोनियल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। कॉलोनियल फॉर्म क्या है? कॉलोनियल फॉर्म वो है जिसमें कि मैंने पहले बताया था आपको कि एक यूनिसेलुलर एल्गी में डिवीज़न हुआ और जितनी डॉटर सेल्स बनी या जितनी सेल्स बने हैं, जितने मेंबर्स बने हैं अभी नए, वो सभी एक ही म्यूसिलेजिनस मास में एकत्रित हो गए, तो हम उसे कॉलोनियल फॉर्म कहेंगे। कॉलोनियल फॉर्म के 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कॉलोनियल फॉर्म्स को आगे 4 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। कॉलोनियल फॉर्म्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो साइज में, उनके नंबर्स में सिमिलर होते हैं। क्या कहा मैंने? कॉलोनी फॉर्म्स में जितने भी मेंबर्स हैं उनके साइज़ में सिमिलर हो सकते हैं। कुछ कॉलोनीज़ में और सभी मेंबर्स जो हैं साइज़ में और स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और ये लूजली अरेंज होते हैं। इन्हें पीसेस में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन कुछ एल्गल कॉलोनी जो होती है जैसे कि वोल्वॉक्स, इनमें वो जो सभी मेंबर्स जो है वो क्लोजली अरेंज होते हैं। और क्लोजली अरेंज क्यों हैं? क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होने की वजह से ये क्लोजली अरेंज होती है। इनमें क्लोजली अरेंज होती है, इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वोल्वॉक्स। अभी टाइप्स ऑफ कॉलोनी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सिनोबियल क्या है, पाल्मेलोइड क्या है, डेंड्रोइड क्या है, या ये लास्ट राइजोपोडियल का क्या है, राइजोपोडियल फॉर्म क्या है। सिनोबियल में सिनोबियल एल्गी में सेल्स का नंबर
यहाँ मैंने मेंशन किया है सिनोबियल एल्गी। सिनोबियल एल्गी सेल्स का नंबर फिक्स्ड होता है। क्या? सिनोबियल एल्गी में सेल्स का नंबर फिक्स्ड नहीं होता, स्पेसिफिक साइज़ और शेप होती है। इनकी साइज़ और शेप स्पेसिफिक होती है। इनमें सेल्स का नंबर और नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स्ड नहीं होते। एग्जांपल ले सकते हैं वोल्वॉक्स, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? वोल्वॉक्स सिनोबियल एल्गी, सेल्स का नंबर फिक्स्ड नहीं है। सेल्स के साइज़ एक साइज़ या स्ट्रक्चर क्या कह लो, एक स्पेसिफिक साइज़ या स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। जैसे कि ये वोल्वॉक्स का डायग्राम बनाया है। वोल्वॉक्स में क्या बनाया है मैंने? सेल्स मेंबर्स जो हैं वो फिक्स्ड बनाया है। सेल्स का नंबर फिक्स्ड है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक संरचना को बना रहा है, एक स्पेसिफिक साइज़ को गेन कर रहा है। पाल्मेलॉइड में क्या होगा? पाल्मेलॉइड्स में सेल डिवीज़न प्रेजेंट होगा। पाल्मेलॉइड्स कॉलोनी में सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न होने का मतलब ये हुआ कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड नहीं होंगे। नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड नहीं है। सेल एक साइज़, जब सेल्स के नंबर फिक्स नहीं है तो सेल का साइज़, सेल का स्ट्रक्चर कैसे फिक्स्ड हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि नए नए मेंबर्स जुड़ते जाएंगे तो संरचना में भी तो अंतर आएगा। तो इसमें क्या है? सेल डिवीज़न प्रेजेंट है। नंबर ऑफ सेल साइज और स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होगी। इसका एग्जांपल ले सकते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्या ले सकते हैं इसका एग्जांपल? क्लेमाइडोमोनास। डेंड्रोइड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। डेंड्रोइड फॉर्म जो है वो पाल्मेलॉइड फॉर्म से ही कोरिलेट करती है। पाल्मेलॉइड फॉर्म्स के जैसी ही है। अंतर क्या है दोनों में? पाल्मेलॉइड फॉर्म्स में हमने पढ़ा नंबर फिक्स नहीं है सेल्स का, साइज़ फिक्स नहीं है सेल्स की, और स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। पाल्मेलॉइड जो में ये तीनों सेल्स का नंबर, साइज और स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। डेंड्रोइड में भी सेल्स का नंबर, साइज और स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? हर एक सेल से, किसमें? डेंड्रोइड फॉर्म में हर एक सेल से म्यूसिलेजिनस थ्रेड का फॉर्मेशन होगा। हर एक सेल से म्यूसिलेजिनस थ्रेड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो म्यूसिलेजिनस थ्रेड का फॉर्मेशन हुआ है, ये यूनाइटेड या एकत्रित होकर एक फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में शो किया है, डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ देख लीजिए। ये किसका डायग्राम बना रही हूँ मैं? डेंड्रोइड का। डेंड्रोइड फॉर्म ऑफ कॉलोनियल एल्गा। ये म्यूसिलेजिनस थ्रेड निकला हुआ है, इसमें भी म्यूसिलेजिनस थ्रेड होगा। और ये जो म्यूसिलेजिनस हर एक सेल से जो म्यूसिलेजिनस थ्रेड निकल रहा है वो फिक्स्ड होंगे, वो अरेंज होकर एक फिलामेंट का स्ट्रक्चर या फिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये डेंड्रोइड हुआ। क्राइसोडेंड्रोन इसका एग्जाम्पल है। पाल्मेलॉइड और डेंड्रोइड में डिफरेंस समझ में आ गया? सेल्स का नंबर, साइज एंड स्ट्रक्चर दोनों में ही फिक्स्ड नहीं है। लेकिन डेंड्रोइड में क्या है? डेंड्रोइड में जो भी प्रत्येक सेल से एक म्यूसिलेजिनस थ्रेड निकलेगा, एक स्लेस्मिक थ्रेड निकलेगा, और ये जो म्यूसिलेजिनस थ्रेड है वो जुड़कर एक फिलामेंट या ब्रांच के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या? ब्रांच की जैसे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। राइजोपोडियल लास्ट कॉलोनियल फॉर्म का एक टाइप है राइजोपोडियल में हम देखेंगे सेल्स जो होती है वो राइजोपोडियल से अटैच्ड होती है। क्या? सेल्स अटैच्ड विद द राइजोपोडियल। इसका डायग्राम यहाँ बना रखा है मैंने। सेल देखो एक दूसरे से अटैच्ड है सेल, ये राइजोपोडियल का डायग्राम है। सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड होती है राइजोपोडियल के द्वारा। सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड है राइजोपोडियल के थ्रू। एग्जाम्पल क्राइसिडाइएस्टर, एग्जाम्पल है इसका क्राइसिडाइएस्टर। समझ आया? आज हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा है? थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है। थैलस का स्ट्रक्चर एक एल्गी का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में यूनिसेलुलर से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर तक बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं थैलाई में।
हमने डिटेल में पढ़ा है यूनिसेलुलर फॉर्म को और कॉलोनियल फॉर्म को। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हमें 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस, साइफोनियस एंड पैरेन्काइमेटस। हमने पढ़ा है यूनिसेलुलर और कॉलोनियल या यूनिसेलुलर फॉर्म्स को हमने 4 में डिवाइड किया। क्या? राइजोपोडियल, फ्लैजेलेटेड, स्प्रिंग फिलामेंट और नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देखे, इनके क्या क्या फीचर्स हैं वो देखा। कॉलोनियल के बारे में पढ़ा। कॉलोनियल को हमने सिनोबियल कॉलोनी में डिवाइड किया, पाल्मेलॉइड में डिवाइड किया, डेंड्रोइड में डिवाइड किया और राइजोपोडियल में डिवाइड किया। सिनोबियल में क्या है? सेल्स का नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। एग्जांपल है वॉलवॉक्स। पाल्मेलॉइड सेल्स में डिवीज़न प्रेजेंट है, सेल्स का नंबर फिक्स्ड नहीं, सेल की साइज़, सेल का नंबर फिक्स्ड नहीं होता। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, लास्ट हमने डेंड्रोइड पढ़ा। पाल्मेलॉइड के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें म्यूसिलेजिनस थ्रेड्स निकलते हैं और वो एक साथ अरेंज होकर एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा राइजोपोडियल कॉलोनियल फॉर्म में हमने पढ़ा कि सेल्स जो है वो राइजोपोडियल से अरेंज होती है। उसका एग्जाम्पल हमने देखा क्राइसिडाइएस्टर। क्या देखा? क्राइसिडाइएस्टर। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। वैसे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।